भाई इस बार अविनाश सीधा सीधा घर से बाहर होने वाले हैं क्योंकि चाहत और रजत से दुश्मनी लेना उन्हें महंगा पड़ने वाला है। दरअसल आप देखेंगे अविनाश मिश्रा एक जो उससे पहले ना एक चीज हुई थी, एक आप इंसिडेंट कह लीजिए, आप टास्क कह लीजिए, आप पावर कह लीजिए, उसमें क्लियर पता लग गया कि अब अविनाश मिश्रा अकेले पड़ने वाले हैं और एक बार फिर से, और शायद इस बार वो परमानेंट घर से बाहर हो सकते हैं, घर से बेघर हो सकते हैं। भाई आपको पता होगा, आपने प्रोमो देख लिया होगा, कि आपने एपिसोड भी हो सकता है देख लिया हो कि किस तरीके से चाहत पांडे की वजह से अविनाश मिश्रा और रजत पांडे में लड़ाई होती है। बहुत खतरनाक वो लड़ाई, और आई शुड से कि बिग बॉस सीजन 18 की वो सबसे बड़ी लड़ाई थी और कुछ सीजन्स की सबसे बड़ी लड़ाई, जिसमें कि हाथापाई की नौबत आ गई। रजत दलाल ने अविनाश मिश्रा को सीधा पिलर से चिपका दिया, कहा कि बस अब बहुत हो गई है, और अविनाश मिश्रा फिर भी चिल्लाए जा रहे थे। और ये लड़ाई मेरे ख्याल से इतनी चलेगी कि शायद रजत दलाल इस लड़ाई को घर से बाहर, घर से बेघर होने के बाद भी नहीं भूल सकते, नहीं भूल पाएंगे शायद से। कहानी शुरू होती है, अविनाश मिश्रा लगातार चाहत पांडे को परेशान कर रहे होते हैं। वो ड्यूटी को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर हो, दोनों की आपस में नहीं बनती है, जिसका फायदा वो उठाते हैं। और फिर चाहत पांडे को जब ज्यादा परेशान करते हैं तो वो रोने लग जाती है। वो रोती हुई चाहत रजत दलाल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर हो शुरू होता है घर के अंदर रजत दलाल वर्सेस अविनाश मिश्रा की वो लड़ाई, जिसमें कि दोस्त धुआं उठ गया। वो लड़ाई थी जिसके बाद आप कहेंगे कि शायद अगर घर के नियम कायदे नहीं होते तो रजत दलाल अविनाश मिश्रा पर सिर्फ हाथ नहीं उठाते। पता नहीं क्या हाल होता, पता नहीं ये लड़ाई कहां तक जाती, पता नहीं, क्योंकि एब्स और बॉडी जिम विम तो रजत दलाल के साथ साथ अविनाश मिश्रा भी काफी करते हैं, तो शायद ये लड़ाई फिजिकल होने में जरा भी देर नहीं लगती अगर यहां पर अलाउड होता तो। एक चीज, दूसरी चीज, अब इस लड़ाई की वजह से बाहर कैसे जा सकता है अविनाश मिश्रा? दरअसल बिग बॉस ने वो शॉक वाला टास्क होना है, जिसमें सबसे ज्यादा शॉक मतलब नॉमिनेशन का मतलब अब आपके पास फेवर में वोट्स बचे ही नहीं है। भाई कल जब चाहत पांडे को पावर देने की बात हुई थी, उससे पहले मतलब दूसरे तरीके से वोटिंग कराई गई थी कि भैया बताइए इस घर में सबसे ज्यादा क्लमजी, सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड कौन है? विवियन ने नाम लिया चाहत का। मुझको लगा था शायद कई सारे वोट मिलेंगे विवियन को, लेकिन सिर्फ 3 वोट मिलते हैं। वो भी कौन से 3? तिकड़ी वाले की ईशा, एलिस और अविनाश। इन 3 के वोट का मतलब था कि अगर अविनाश को जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ उसके पास 3 ही वोट होंगे, विवियन, ईशा और एलिस का। इनके अलावा उसके पास वोट नहीं बचेंगे। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि भैया अब अगर नॉमिनेशन होता है तो अविनाश मिश्रा का पत्ता कंफर्म है कटना। पहले रजत दलाल उनकी साइड लेते थे, लेकिन अब रजत भी उनकी साइड नहीं है। ऊपर से जो बाकी है सारा, अरफीन, वो तो वैसे बहुत ज्यादा खुन्नस में, क्योंकि अविनाश ने सारा को नॉमिनेट किया था। अरफीन खान के अलग से अविनाश से लड़ाई चल रही है, बग्गा पाजी पहले से उनके खिलाफ है। तो इसका मतलब ये कि घर के अंदर वो जो ग्रुपिज्म शुरू हुआ था इन तीनों से, वो अब इन तीनों के खिलाफ हो गया है। और अब अगर कहानी खराब होती है तो दोस्त अविनाश मिश्रा सीधा घर से बेघर हो सकते हैं। बाकी ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।